इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शरफ हासिल हो सकता है। जी हाँ, और ये वजीफ़ा खुद हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ही अता फरमाया है। हदीस पाक का मजमून है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो कोई शख्स जुमे की रात यानी जुमेरात 2 रकत नफल इस तरह पढ़े कि सूरह फातिहा के बाद हर रकत में 25 बार सूरह इखलास पढ़े और 2 रकात कंप्लीट करने के बाद 1000 बार सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी, यह दुरूद पाक आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये पढ़ ले तो इंशाअल्लाह अगले जुमे से पहले ख्वाब में मेरी जियारत करेगा, और जो ख्वाब में मेरी जियारत करेगा अल्लाह अज़्ज़ वजल उसके गुनाह माफ फरमा देगा। आप सब ने ये वजीफा करना है, बल्कि हो सके हर जुमेरात ये वजीफा कीजिए, इंशाअल्लाह हम पर भी करम हो जाएगा। हम दुआ करते हैं, ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे वो जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमेरात के रोज अल्लाह अज़्ज़ वजल अपने फरिश्ते भेजता है जिनके पास चांदी के कागज और सोने के कलम होते हैं। वो जुमेरात के दिन और जुमे की रात मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ने वालों के नाम लिखते हैं। यानी स्पेशल अरेंजमेंट होता है, एक अहम तरीके से तैयारी होती है। जुमेरात की रात फरिश्तों के पास चांदी के कागज होते हैं, सोने के कलम होते हैं, और वो जुमेरात की रात और जुमा के दिन दुरूद पढ़ने वाले जो होते हैं उनके नाम उसमें लिखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक और फरमान सुनिए, अल्लाह अज़्ज़ वजल के कुछ फरिश्ते हैं जो खास नूर से पैदा किए गए हैं। वो सिर्फ जुमे की रात और जुमे के दिन जमीन पर उतरते हैं, यानी वो सिर्फ जुमेरात और जुमे के दिन जमीन पर आते हैं। उनके हाथों में सोने के कलम, चांदी की दवातें और नूर के कागज होते हैं। सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जो दुरूद पढ़ा जाता है उसको लिखते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो जुमेरात की रात फजूल बातों में गुजारनी है, जुमा का दिन खेल कूद में गुजारना है। ये खास वक्त है दुरूद पढ़ने का, ये खास वक्त नबी पाक की बारगाह में गोया हाजिरी देने का। एक और हदीस सुनिए, मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इस हदीस के रावी हैं। आपने इरशाद फरमाया, जिसने जुमा के दिन 100 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा और वो अपने साथ क़यामत के दिन आएगा तो एक ऐसा नूर लेकर आएगा, उसे अगर तमाम मखलूक पर तकसीम कर दिया जाए तो काफी होगा। 100 मरतबा जुमा के दिन दुरूद पढ़ने वाले को क़यामत के दिन एक ऐसा नूर दिया जाएगा कि वो सारी मखलूक पर तकसीम कर दे, फिर भी काफी होगा। जरा गौर कीजिए, बंदी चलते ना जाए। जुमा का दिन दुरूद पढ़ना गोया हमारे लिए ईद का दिन है, रहमतों के नुज़ूल का दिन है, खूब बरकतें लूटने का दिन है। अल्लाह करे कि हम इस दिन की अहमियत को समझने में कामयाब हो जाए और खूब दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाए। अब दिल को थाम लीजिए, आपने अपने हवास काबू में रखिए। अब मैं आपको वो हदीस सुनाने जा रहा हूं जिसमें खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों को अपने ही दीदार की तालीम अता फरमाई है कि अगर मेरी ज़ियारत करना चाहते हो तो ये वजीफा करना है। अब गौर से सुनिए, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन जुमे की रात 2 रकात इस तरह पढ़े कि हर रकात में 25 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद की पूरी सूरत सूरह फातिहा के बाद पढ़े, यानी 2 रकातें पढ़नी है। पहली रकत में सूरह फातिहा और 25 बार कुल हुवल्लाह शरीफ, दूसरी रकत में भी सूरह फातिहा और 25 बार कुल हुवल्लाह शरीफ। फिर मेरे आका फरमाते फिर 1000 मरतबा ये दुरूद पढ़े। अब ये दुरूद स्क्रीन पर भी आप देखेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी। तो आने वाले जुमे से पहले ख्वाब में मेरी जियारत करेगा, और जो मेरी जियारत करेगा अल्लाह अज़्ज़ वजल उसके गुनाह माफ फरमा देगा। अल्लाह अकबर। बावजू होकर तैयारी करके एक जिसको कहते हैं ना कि फोकस के साथ जुमेरात की रात को वजीफा जरूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा जरूर करम होगा। मेरे आका बड़े करीम हैं, और जब उन्होंने खुद ही ये तालीम दी है, मुझे बहुत उम्मीद है कि न जाने इसकी किस्मत का सितारा चमक उठे और हमारे बहुत सारे नाज़रीन को नबी पाक की ज़ियारत नसीब हो जाए। सैयदी मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफा रज़ा खान साहब बोली देखते हैं ना, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। तो अब मैं उम्मीद करता हूं इस वजीफे को करेंगे और करने के बाद इसकी बरकतें भी लूटेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब ये कितनी प्यारी हदीस है, एक इसी तरह की हदीस, ये बेसिकली कसरत से बताने के लिए, इनकरेज करने के लिए कि दुरूद इस दिन ज्यादा पढ़े जाए। गुनाहों की माफी का एक ऐसा सुभान अल्लाह सिलसिला है। एक और हदीस पाक है जिसका मजमून है, जो जुमा के दिन 80 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 80 बरस के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो ये दिन तो सुभान अल्लाह गुनाहगारों की बन आती है, गुनाहगारों को मौका दिया जाता है कि पूरे हफ्ते में अगर कोई कमजोरी रह भी गई है तो अब जुमा आ गया है, अब दुरूद पढ़ लो, अब तिलावत कर लो, अब दुआएं कर लो, अब अल्लाह से रुजू ले आओ। ये जुमे का दिन सुभान अल्लाह, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जुमा के दिन कोई नेकी की जाए अल्लाह की बारगाह में जुमे का शर्फी और मकाम इतना आला है कि जुमा की एक नेकी 70 गुना उसका सवाब अता किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 70। सोचिए, अब
समझदार लोग बैठे हैं, कारोबारी लोग भी बैठे होंगे। हमारे यहाँ नॉर्मली सुपर स्टोर पे या किसी जगह पर मार्केट्स वगैरह में स्कीम लगती है, 25% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो दूसरा फ्री। लोग गर्मियों की चीजें सर्दियों में खरीद लेते हैं। अरे भाई अभी तो गर्मियां, अभी से जैकेट खरीदी है यार, सस्ता मिल रहा था, एक फ्री मिल रहा था, सर्दियों में काम तो आएगा ना, चलो ले लो भाई। सर्दियों में गर्मियों की चीजें खरीद रहे होते हैं, क्यों? सस्ता। हम दुनिया के नफे के लिए, दुनिया के बेनिफिट के लिए ट्रैवल भी करते हैं, जाकर खर्च भी करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, अफ्रीका के गालिबन एक मुल्क में मैं था, तो बॉर्डर्स मिले हुए होते हैं, हम बॉर्डर हमने क्रॉस किया, एक मुल्क का जैसी बॉर्डर क्रॉस किया, बॉर्डर क्रॉस करते ही एक बहुत बड़ा, वीराना था लेकिन बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बना हुआ और गाड़ियों की कतारें हैं। तो मैंने इस्लामी भाई से पूछा, यार इस वीराने में इतना बड़ा शॉपिंग मॉल और इतनी गाड़ियां? तो उन्होंने वजह पता है क्या बताई? कहते जिस मुल्क के बॉर्डर के साथ ये स्टोर है ना, इस मुल्क में टैक्स है, ये मुल्क टैक्स फ्री है। अच्छा, उस मुल्क ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए अपने मुल्क के अंदर मॉल बने होंगे, एक स्पेशल मॉल यहां बना दिया ताकि इस मुल्क वाले सफर करके आए और पूरे महीने का सामान इस स्टोर से लेकर वापस चले जाए, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। एक एक महीने का सामान। अच्छा, गाड़ियों की लाइनें। अब बताओ यार, हम दुनिया कमाने के लिए, सफर करने के लिए तैयार हैं, नफा कमाने के लिए वक्त देने के लिए तैयार है। हर जुमे स्कीम अनाउंस है, एक नेकी करो 70 गुना सवाब कमाओगे। बताओ क्या जहन होना चाहिए कि यार बस जुमे का दिन तो कुरान पढ़ूंगा, दुरूद पढ़ूंगा, सदका करूंगा। सुभान अल्लाह, ढूंढ ढूंढ के हमारे साहबा अलैहिम रिदवान ढूंढ ढूंढ के नेक अमाल करते थे कि ये भी अमल कर लूं, ये भी कर लूं, और जुमे के दिन स्पेशली। तो अल्लाह करे जहन में ये बात बैठ जाए कि मैंने जुमे को ज्यादा नेकियां करनी है। अच्छा, अब इसमें मैं एक और मशवरा देता हूं। मिसाल के तौर पे आपने जहन बनाया है कि यार पीर वाले दिन जो है ना, मैंने किसी मरीज की आदत रिश्तेदार है वहां जाना है, या मैंने जनाब सैटरडे या संडे कोई सदका खैरात करना है, किसी की हेल्प करनी है। आपने कोई नेकी प्लान की हुई है हफ्ता इतवार पीर मंगल में, तो कोशिश करके उसको जल्दी करें और फ्राइडे में कर लें। एक पॉइंट आपने देखा, मैंने ये नहीं कहा कि इसको अगले जुम्मे करें, हाँ डिले ना करें, थोड़ा जल्दी करके इस जुम्मे को करें ताकि 70 गुना जो है वो उसमें मैं सवाब कमा लूं, बरकतें हासिल कर लूं। तो अल्लाह करे कि मैं और आप नेकियों के हरीस बन जाए। नेकियों की जो लालच है ना, लालच में ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं सजदा भी करूं, मैं तिलावत भी करूं, मैं सदका भी दूं, ये तो नसीब वालों को मिलता है। और साहबा किराम में नजर आता था, पीछे नहीं हटते थे साहबा। हमें ऐलान किया जा रहा है कि ये मौका है, ये नेकी है, और फिर भी कोई नजर नहीं आता। अल्लाह करे कि ये जज्बा, क्योंकि याद रखो, जिस तरह कारोबारी लोग कहते हैं ना सीजन है नेकियां कर लो, बिल्कुल इसी तरह जब तक मेरी और आपकी सांसें बाकी है ना, नेकियों का सीजन जारी है। जितनी नेकियां कमानी है कमा लो। ये माइंड सेट बना लो कि यार पता नहीं कब मर जाऊं, और नेकी और नेकी। जिस तरह पैसे कमाने का जहन होता है ना, अल्लाह करे इससे ज्यादा मेरा और आपका नेकियां कमाने का जहन हो जाए। यार थोड़ी और नेकी कमा, थोड़ी और। मिसाल के तौर पे आप कहीं जा रहे हैं, किसी ने कहा जरा बैठिए 10 मिनट बाद वो भाई आएंगे। अब हम 10 मिनट किस तरह गुजारते हैं? मोबाइल निकाला और जनाब देखना शुरू। 10 मिनट क्या 15 मिनट भी गुजरते हैं पता नहीं चलेगा, लेकिन ये 15 मिनट में क्या मिला आपको? शायद गुनाह ही मिले होंगे, क्योंकि हमारे मोबाइल में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, या तो हराम दिखा देती हैं या हराम सुना देती हैं। लेकिन अगर नेकियों का जहन हो तो बंदा सोचे यार 10 मिनट में तो मैं सूरह यासीन पढ़ सकता हूं, 10 कुरान का सवाब है। मोबाइल में कुरान पाक डाउनलोड हो, कुरान शरीफ निकाला और यासीन शरीफ पढ़ ली, वेटिंग एरिया के अंदर 10 कुरान का सवाब कमा लिया। अगर ये माइंड सेट हो, बंदा कहे यार इतनी देर में तो 100 बार दुरूद पाक पढ़ लूंगा। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो 100 बार दुरूद पाक पढ़े उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख दिया जाता है कि ये बंदा दोजख की आग और निफाक से बरी है। 5-5 मिनट 10-10 मिनट में मैं इतनी नेकियां कमा सकता हूं, लेकिन माइंड सेट ही नहीं है, घंटों जाया कर देंगे, नेकी कमाने का जहन नहीं बनता। अगर यही 10-15 मिनट में मुझे पैसे मिलने होते तो बताओ हम क्या करते? अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो बहरहाल जुमा का दिन ये बहुत कमाल का दिन है। हर जुमे के दिन आपको ऊंट सदका करने का सवाब मिल सकता है। एक ऊंट कितने का आता है? 1.5-2 लाख रुपए का तो होता है। 2 लाख रुपए हर जुमे को सदका करो। महीने के हो गए 8 लाख रुपए। बंदा बोले गरीब आदमी 8 लाख हर महीने? जी जनाब, हर महीने 8 लाख कमोबेश आप सदका करने का सवाब कमा सकते हैं। कैसे? कितना आसान। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है जो जुम्मे के दिन सबसे पहले आता है उसे ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसे गाय सदका करने का सवाब मिलता है। अल्लाह की रहमत से हर जुमे फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तेरी नूरी मखलूक के सदके हम पर रहम फरमा, हमारी मगफिरत फरमा। मगर जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो जाता है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो रजिस्टर बंद करते हैं और वो भी आकर इमाम का खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते। तो जल्दी आकर, कुछ मिनट पहले आकर। अच्छा, इल्मे दीन अलग मिलता है, जाहिर है हर जुमे बयान होता है, वो बयान सुनने को आपको अलग मिलेगा, नेकी की दावत अलग मिलेगी, और सुभान अल्लाह ऊंट सदका करने का सवाब। मुबारक होने जो जल्दी आते हैं। तो बहरहाल अब मैं चाहता हूं कि जब बात जुमे पर ही हो रही है तो एक मैंने और आपको पैगाम देना था। जुमे को खुतबा दिया जाता है, सालों से खुतबा सुन रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी उम्र शायद 17-18 साल थी तो सुनकर आधा खुतबा तो मुझे उसी वक्त याद हो गया था। अब शायद पौना याद हो गया होगा। आप में से भी कईयों को 60, 70, 80% खुतबा याद होगा, क्योंकि हर जुमे सुनते हैं। तो अगर किसको ये तजस्सुस हुआ
کہ یہ ہر جمعے امام صاحب پڑھتے ہیں، اس میں پیغام کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں ہمیں کہا کیا جاتا ہے؟ بس سر جھکاتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، کچھ سو بھی جاتے ہوں گے۔ ارے اللہ کے بندو، سوچو تو صحیح کہ ہر جمعے کو سنتا ہوں، آدھا پونا یاد بھی ہو گیا، پیغام کیا ہے؟ دو باتیں، ایک حدیث پاک اور ایک خوبصورت پیغام ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث ذرا سنیے گا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت۔ سننے میں نا یہ الفاظ ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ الفاظ تو کانوں میں ہر جمعے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت تلاوت ہوتی ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یہ کانوں نے کئی بار، کہوں کہ سینکڑوں بار سنے ہیں، مگر اس میں پیغام کیسا ہے؟ دل ہلا دینے والا پیغام، بڑا سمجھانے والی بات ہے اس حدیث میں، البر لا یبلا۔ میرے آقا فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی، کرتے جایا کرو، یہ نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے، میں اور آپ بھول جائیں گے، میرا رب نہیں بھولتا، اس کے خزانے بڑے ہیں۔ جہاں نیکی پرانی نہیں ہوتی نا، اگلا جملہ سنو، والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا، میں اور آپ بھول گئے، افسوس یہ ہے، عجیب کہانی ہے، یہ تو ایک عجب الگ ٹاپک ہے کہ آج جس سے ملاقات کرو اس کو 15 سال 20 سال 25 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں۔ لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں 1990 میں حج کیا تھا، 95 میں عمرہ کیا، 2002 میں فلاں مسجد بنائی، آپ کی دعوت اسلامی کے قافلے میں بھی 2005 میں گیا تھا، ساری نیکیاں 15 20 سال پرانی یاد ہیں۔ گناہ کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے؟ کل رات کو بدنگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے؟ پرسوں غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ سالوں تو چھوڑو، ہم گھنٹے پہلے کا گناہ بھول جاتے ہیں، مگر حدیث ڈرا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ دیکھو والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا، تم بھول گئے ہو، اگر کہیں لکھا ہوا ہے جواب دینا ہے۔ اور آگے فرمایا والدیان لا یموت،